हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ा था, लीड स्टोरेज बैटरी। और लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा हम लोगों ने सेकेंडरी सेल पढ़ा था, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। दो सेल के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल cell. At first we understand what do you mean by fuel cell. Fuel cells are those in which the energy produced from the combustion of fuels such as hydrogen, carbon monoxide, methane, etc. directly converted into electrical energy. Such types of cells are called fuel cells. यानी फ्यूल सेल्स में क्या करते हैं, किसी फ्यूल को हम लोग कंबशन करवाते हैं, उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, उस एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे ही सेल को फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल, इसका एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल्स में इसकी डायग्राम बना लीजिए।
ये आपका फ्यूल सेल है। इस फ्यूल सेल में पोरस, ये पोरस कार्बन है। इस पोरस कार्बन के अंदर में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स और कैटलिस्ट, सुटेबल कैटलिस्ट इसमें भरा हुआ है। फिर यहाँ भी सुटेबल कैटलिस्ट इसमें ही भरा हुआ, और इसमें एक ये एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है। और इन दोनों के बीच में ये दोनों पोरस है और इनके बीच में कंसंट्रेटेड एक्वस KOH और NaOH इसमें फील होता है। अब क्या होता है कि इधर से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों तरफ से की होंगे। एक तरफ से ऑक्सीजन और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन को बबल कराया जाता है। ये तो पोरस है ही, तो इसमें बबल कराया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को। तो यह कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस होते हैं। जैसे एट एनोड, ठीक है, तो देखिए एट एनोड में हाइड्रोजन गैस को बबल करा रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये पोरस सब्सटेंस है, ये पोरस बना हुआ कंटेनर है। तो यहाँ इसमें ये जो पोरस सब्सटेंस है इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स बना हुआ है, इसमें फील्ड किया हुआ। तो क्या करते हैं, और ये यहाँ आएगा। इसके बाद ये रिएक्शंस ऐसा होता है, एनोडिक रिएक्शंस, ये रिएक्शन करके H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक्वस है, ये लिक्विड है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन होता है, इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ 2 कीजिए। नेक्स्ट कैथोडिक रिएक्शन एट कैथोड। ये सभी रिएक्शंस को इसमें आपको याद रखना है। ऑक्सीजन है, H2O है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 एक है, तो 4 2 जा 8, ठीक है। रिएक्शंस करके 4OH माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। 4OH माइनस -4 इलेक्ट्रॉन। ये कैथोडिक और एक कैथोडिक और ये एनोडिक रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, सेल रिएक्शन हो जाएगा। आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ये यहाँ से 2 इधर 2 आ जाएगा, ये दोनों को रिएक्शन कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2 यहाँ से ये, और गिव्स इधर से 2H2। देखिए बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। दिस वन इज द सेल रिएक्शन। इस जो फ्यूल सेल है इसका यूज जब कोई अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट को भेजा जाता है और उसमें यदि कोई मानव जाता है स्पेस में, तो वहां पर ये फ्यूल सेल का यूज किया जाता है। रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस होने के बाद ये वाटर बनता है और यही वाटर वो पीने के काम में आता है। इस तरह से इसका भी यूज किया जाता है। तो ये था आपका फ्यूल सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी। थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इफिशिएंसी यदि निकालनी होगी तो थर्मोडायनेमिक इफिशिएंसी इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू डेल्टा जी बाई डेल्टा एच। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई डिवाइडेड बाई डेल्टा एच। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। अब ये कोरोजन है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। The process of slow eating
of the metal. The process of slow heating of the metal by the attacking of gases which are present in atmosphere, resulting in the formation of their oxides, sulfides, carbonates, sulfates, etc. is called corrosion. It means जब किसी मेटल के सरफेस कोई किसी मेटल एटम्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के अटैक से उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं या मेटालिक सल्फाइड बना लेते हैं, मेटालिक सल्फेट्स बना लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। लेकिन कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोरोजन का। अब ये रस्टिंग क्या होता है? ये जो रस्ट होता है वो हाइड्रेटेड Fe2O3 होता है और इसका फॉर्मूला Fe2O3 .X2 ऐसा लिख सकते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये रस्ट होता है। अब ये रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होते हैं? तो इसके फॉर्मेशन को, इसकी मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आधार पर समझा जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा था कि उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही अलग अलग कंटेनर में होते हैं। यहाँ भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस टेक्स प्लेस at the two separate position, और इसलिए इसकी मैकेनिज्म को, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट की जो मैकेनिज्म है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो मैकेनिज्म है उसके आधार पर समझा जा सकता है। जैसे देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने एक आयरन का एक पीस है हमारे पास। तो होता ऐसा है कि आयरन के एक स्पॉट पे आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया और 2+ बना लिया। ये दूसरे स्पॉट्स हैं आयरन के। ये दूसरे स्पॉट्स पे क्या होते हैं कि एटमॉस्फेयर में CO2 है, राइट? तो ये CO2 है, मॉइस्चर भी है यानी H2O भी है। ये उससे रिएक्शंस करके H2CO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहलाता है। ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। और एसिड क्या करता है? H+ डोनेट करते हैं, तो ये H+ डोनेट किया। तो अब देखिए ये H+ यहाँ डोनेट किया, ठीक है? तो H+ डोनेट किया, तो ये जो H+ बना इस स्पॉट्स पे बना है, दूसरे स्पॉट पे ऐसा हो रहा है। और ये जो H+ है इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, +2H+ ये गेन कर लिया, ठीक है? और ये यहाँ लॉस हुआ और ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है? सेकेंड स्पॉट पे। तो ये यहाँ स्पॉट पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? अब ये हाइड्रोजन, एयर में ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके वाटर में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ये धीरे धीरे ये वाटर का इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आयरन, ठीक है? और ये आयरन जो था अब इसके ये जो वाटर हो गया इससे अब के साथ में अब रिएक्शंस कर करके ये बना लेते हैं Fe2O3 XH
F2O हाइड्रेटेड बना देते हैं और यही होता है रस्ट। तो आप देखें यहाँ पर एक स्पॉट इस पॉइंट पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। यह इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, H+, वो दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एक प्लेस पे, रिडक्शन दूसरे प्लेस पे, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लाइक इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट कंटेनर। तो यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन, तो दो अलग अलग हो रहे हैं, तो इसका ऐसा कह सकता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इसे समझा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे रस्ट का फॉर्मेशन। लेकिन ये जो रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे हमें काफी हानि होती है, काफी नुकसान होती है। इससे करोड़ों हम लोगों को इससे लॉस होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंटी रस्ट सब्सटेंस का यूज करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि रस्ट से जो हमें काफ़ी नुकसान होता है, उससे कैसे हम लोग बचाया जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग अब पढ़ेंगे उसको कैसे रोका जाए कि रस्ट ना लगे, हमारी जो इतने ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा है वो ना हो। उसके लिए हम लोग अब ये पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। उसको हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। The next topic is prevention of corrosion. प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करें। तो क्रोजन को प्रिवेंट करने के लिए, अब क्रोजन होता क्यों है, तो क्रोजन हो रहा है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं मेटल के सरफेस पर, वो अटैक करते हैं, उनके साथ रिएक्शंस हो जाते हैं और रिएक्शंस करके ही ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनकी अटैक को यदि हम रोक दें तो क्रोजन भी रुक जाएगा। अब उसे अटैक करने के लिए पहला तरीका कि जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस हैं उसको उस मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आने ही नहीं दें। ठीक है, तो पहला तरीका, तो जब नहीं आने दें तो इस तरह से जो हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट वन इज बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, इस बैरियर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, जैसे पेंट से उसको पेंटिंग कर देना, आयरन की ऊपरी वाली सरफेस है उसको पेंट से पेंट कर दी, तो क्या होता है, एक लेयर पेंट्स की उस पर चढ़ जाती है और डिपॉजिट हो जाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनकी अटैक को वो प्रिवेंट कर देता है। और इस तरह से हम लोग ये आयरन को जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सेकंड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, आयरन को बचाने के लिए वह मेटल जो कि आयरन से सस्ती होती है, ठीक है, उनको उसके बदले में कुर्बान करना होता है, सेक्रीफाई करना होता है। तो कोई एक मेटल सेक्रीफाई करके आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस प्रोटेक्शन को कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और इस सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के लिए